कैसे किस्म का मिलती गई? सुभाष और वकील से बहुत डिटेल्ड में हमारी टीम ने पूछताछ की और दोनों ने घटना को कबूलते हुए इस बात को बताया कि सुभाष ने 3 लाख रुपए 2 साल पहले रामवीर को अपने प्लॉट को, जिसको उसने गिरवी रखा था, छुड़ाने के लिए दिया था। परंतु वो 3 लाख रुपए कई बार मांगने के बाद नहीं दे रहा था, हीरा हवाली कर रहा था और उसे इस समय पैसे की ज़रूरत थी, जिस कारण से उसने इस घटना को प्लान किया। इसमें अपने भाई गजेंद्र को और अपने दोस्त वकील को सम्मिलित करते हुए कई दिनों से इसकी प्लानिंग की थी। इन्हें अंदाज़ा था कि रामवीर चूँकि ठीक ठाक बिजनेस करते हैं, इनके घर में करीब 4-5 लाख रुपया होगा। इस घटना को करने के बाद पैसा निकाल कर ले जाएंगे और घटना को एक्सीडेंटल फायर का रूप देने के लिए गैस सिलेंडर में आग लगाने का भी प्रयास किया और वो न होने के कारण मिट्टी का तेल डालकर उनकी डेड बॉडीज़ को जलाने का प्रयास किया ताकि जलकर सारे एविडेंसेस मिट जाए। तो इसने पूरी तरीके से पैसे के लेन देन में उसकी खुन्नस में आकर इस पूरी घटना को प्लान किया और प्लान करने के बाद घर में रखे पैसे, चूँकि उसके एक्सेस थे रामवीर के घर में, उसे पता था कहाँ क्या चीज़ें रखी हुई हैं, तो इसने लूटपाट करने की भी योजना पूरी तरीके से बना ली। को पैसे दे दीजिए नौकरी के नाम पर, तो आप लोग उसको इंटरोगेशन किया, लेकिन सुभाष का नाम आया था मुझसे, सॉरी बदल गया। देखिए, ये पूरी घटना पर चूँकि जब घटनास्थल का निरीक्षण किया गया, जिस प्रकार से ब्रूटली मर्डर किया गया और उसको जलाने का प्रयास किया गया, इससे यह स्पष्ट था कि कोई जिसके अंदर खुन्नस है, जिसको इससे बदला लेने की प्रवृत्ति है, उसके द्वारा इस प्रकार की घटना की गई है। और इसलिए हम लोगों ने विवाद को ढूंढना शुरू किया, जिसमें हमें 2-3 विवाद प्रकाश में आए। पहला और सबसे इम्पोर्टेंट विवाद था, एक रिटायर्ड आर्मी पर्सनल है नरसिंह पाल, जिसको रामवीर ने अपने बेटे की नौकरी लगाने के लिए 12 लाख रुपए दिए थे और नौकरी न लगने पर वो पैसा वापस नहीं कर रहा था। दूसरा विवाद जो आसपास के लोगों से जानकारी हुई कि इनके आपस में भाइयों में भी है, शायद किसी प्रॉपर्टी को लेके। और इसी प्रकार से इनका तीसरा जो एंगल था, वो हम लोग इस प्रकार से भी सोच रहे थे कि क्या इनके साथ कोई अनटोवर्ड लूट और हत्या की घटना तो नहीं। इन तीनों एंगल पे हमारी 3 टीमें स्टार्ट हो गई काम करना। हमने पारिवारिक विवाद को छांटना शुरू किया, उनके भाइयों से बातचीत की और उसमें कोई जो है विवाद प्रकाश में नहीं आया और फिर उस चैप्टर को हमने वहीं क्लोज किया। फौजी जो नरसिंह पाल है, जिनके पास पैसे होने की बात थी, उनसे पूरी पूछताछ करने के बाद, डिटेल पता करने के बाद और मौका मुआयना में जो हमें कुछ कागजात मिले थे, डायरी मिले थे, उसका अध्ययन करने के उपरांत हमारी टीम को ये पता चला कि उसमें एक सुभाष नाम का व्यक्ति है, जिसके सामने ये सारे ट्रांजैक्शन हुए हैं। और जब भाइयों से बातचीत हुई तो उन्होंने सुभाष को रात्रि में रामवीर के साथ जाते हुए देखा था, जिस पे हम लोगों ने सुभाष और उनके साथियों की जो है छानबीन करना शुरू किया और लोकल इंटेलिजेंस की मदद से ये जानकारी हुई कि ये 2 लड़के वहाँ से गायब हैं, जिनके लिए हमारी टीमें गिरफ्तारी के लिए लगी थी। शाम के समय रात्रि में हमारी सभी टीमें, सर्विलांस टीमें, एसओजी टीम और क्राइम ब्रांच की टीम, कई थाना प्रभारी जब इसके धर पकड़ में लगे थे तो वहाँ रात्रि में मुठभेड़ हुआ, जहाँ 2 अभियुक्त सुभाष और उनका साथी वकील दोनों गिरफ्तार हुए। सर हत्या कहाँ पर की गई? सर सुभाष से पूछताछ में आपको कुछ ऐसा लगा इतनी इस जघन्यतम तरीके से हत्या करने की वजह क्या थी? सिंपल मर्डर। देखिए, कल थाना मदौला क्षेत्र में करीब मॉर्निंग 6:30 को एक सूचना मिली कि एक व्यक्ति के मकान में 3 लोगों की अर्धजली जो है लाश, डेड बॉडी पड़ी है। इस सूचना पर तत्काल सभी अधिकारीगण, एडीजी महोदय, आईजी महोदय, मेरे स्वयं द्वारा, एसपी, सीओ, एसओ के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और घटना से जो डेड बॉडी थी उसको तत्काल कब्जे में लेके पंचायतनामा, पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई। इस घटना के बारे में चूँकि परिवार के 3 लोगों की डेथ हो गई थी, हमने हमारी फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड ने भी विजिट किया था
तत्काल मुकदमा दर्ज कराते हुए इस पे हमने एक डेडिकेटेड टीम एसपी सिटी के नेतृत्व में सीओ छत्ता और हमारी क्राइम ब्रांच एसओजी सर्विलांस की टीमें लगाई थी। आज रात्रि में इस घटना का सफलतापूर्वक अनावरण करते हुए घटना में शामिल 2 अभियुक्तों के साथ हमारी टीम की मुठभेड़ हुई, जिसमें दोनों अभियुक्त सुभाष और वकील दोनों घायल हुए और हमारा एक कांस्टेबल अनूप वो भी उनके गोली चलाने से घायल हुआ है। तीनों को हमने अस्पताल भेजकर उसका मेडिकल एड करा रहे हैं। दोनों अभियुक्तों ने पूछताछ में डिटेल में पूरी घटना को कबूल करते हुए पूरी चीज़ें बताई हैं और इस घटना में एक व्यक्ति जो अभियुक्त सुभाष का भाई है वो भी शामिल है। उसकी गिरफ्तारी के लिए हमारी टीमें लगी हुई हैं। इस मुठभेड़ के दौरान इन अभियुक्तों से पिस्टल, अवैध तमंचा और रामवीर के घर से लूटे हुए बैग में पैसे और ज्वेलरी और कुछ डॉक्यूमेंट्स ये सभी बरामद कर लिए गए हैं। साथ ही साथ इनके पास से जो मोटरसाइकिल भी बरामद किया है जो ये दिन भर जिससे वो घूमा करते थे। इस प्रकार से इस जघन्य ट्रिपल मर्डर केस का जिसने पूरे इलाके में एक सनसनी फैला दी थी, उस घटना का सफलतापूर्वक अनावरण करते हुए 2 अभियुक्तों को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। सर किस तरीके से आपको शुरुआत में जांच की दिशा बढ़ रही थी, फौजी की तरफ बढ़ रही थी, उन्होंने कैसे दिया था, तो कैसे सुभाष का नाम मौके पर नहीं तुम कर रहे हो नहीं कर कट्टू मत बना चलो पहले बाइक को बना दो। हाँ पूरा सही तरह से